नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एक दिग्गज पीएसयू बैंक के बारे में। देखिए, पीएसयू बैंक मतलब गवर्नमेंट बैंक है, तो इस बैंक के बारे में जरूर बात करूंगा आज, क्योंकि बैंक से एक अच्छा खासा न्यूज यहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि बैंक एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो उसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे पता चलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने मतलब शुरू करने से पहले और एक चीज जरूर कहूंगा, अभी तक अपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक में चाहिए, उस लिंक से ओपन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, मतलब आप इंट्राडे लेवल में काम करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर सेगमेंट में, तो आप नीचे सारे के सारे लिंक आपको मिल जाएगा, उस लिंक में जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले मैं बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट पैटर्न आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि देखिए मार्केट पहले तो आज के दिन -10 में ओपन हुआ, और उसके बाद नेगेटिव में गया, फिर से मार्केट में रिकवरी किया। तो एक अप्स एंड डाउन मूवमेंट आज के दिन देखने को मिला। तो एक्चुअली देखा जाए तो मार्केट तो प्रेशर में है, क्योंकि देखिए सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट में भी थोड़ा सा प्रेशर की अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो अभी भी जो मतलब फाइटिंग चल रहा है, अभी भी जो सिनेरियो चल रहा है, तो उसके लिए ऑल ओवर मार्केट में इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो क्या हाल ही में देखा जाए कि इस कंपनी में आज के दिन क्यों गैप अप में ओपन हुआ, क्योंकि देखिए पिछले दिनों में जो कंपनी का क्लोजिंग था वो 47.45 था, और कंपनी ने जो ओपन हुआ 47.80, मतलब एक गैप अप में ओपन हुआ। हाँ, छोटा मोटा गैप अप है, फिर भी देखिए एक गैप अप में ओपन होने के नाते इस कंपनी में जरूर कुछ पॉजिटिविटी जरूर शायद होगा। तो एक्चुअली देखा जाए तो आज के दिन इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा पॉजिटिविटी में पहले ही हो चुके थे, और उसके बाद रिकवरी किया। तो इस रिकवरी होने के कारण और यहाँ पे गैप अप में होने का कारण, जो कारण है, उस कारण के बारे में यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ। तो चलो देख लेते हैं वो कौन सा वो कारण है। तो यहाँ पे मैं दिग्गज वेबसाइट बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ। इस साइट के ऊपर जाकर भी आप देख सकते हैं। तो इस साइट में जाकर आप पूरा डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्ट, मतलब कंपनी बैंक खुद इन्वेस्ट करने वाला है किसके, नियरली 109 करोड़, वो भी कौन सा कंपनी में, NARCL। तो NARCL क्या है उसके बारे में बात करूंगा, और कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है करीबन 109 करोड़, तो वो कितना परसेंटेज स्टेक उस कंपनी को खरीदारी किए है वो भी आपको बताऊंगा। तो चलो एक एक करके डिटेल्स में आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहली बात आप देख सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया जो है वो BOI जो है, ऑन मंडे के दिन उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि इन ऑब्वियसली रिपोर्ट के माध्यम से सारे के सारे चीज यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्वेस्ट नियरली 109 करोड़ इन नेशनल एसेट, यहाँ पे देखिए रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने वाला है। और वो भी देखिए, वी हेयर बाई इन्फॉर्म दैट ऑन March 21, 2022 बैंक हैज इन्वेस्टेड रुपीज 108 करोड़ इन नेशनल एसेट रिकॉग्नाइजेशन कंपनी, जो है NARCL, अंडर परफॉर्मेंस प्रोफेशनल शेयर इशूज। द बैंक सेड इन ए रेगुलेटरी, जो एक्चुअली फीलिंग है, जो रेगुलेटरी फीलिंग है, उसी के ऊपर बात किया जा रहा है। द बैंक शेयर होल्डिंग, यहाँ पे बैंक शेयर होल्डिंग इन NARCL, जो नेशनल जो कंपनी है, जो आप पहले देख चुके हैं, नेशनल एसेट एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, विल कम 9% ऑन March 2021, मतलब 9% स्टेक कंपनी खरीदारी किए है, वो भी 109 करोड़ देके। ओवरऑल बात करूं तो 109 करोड़, एक्चुअली 108.81 करोड़ है। तो क्या इस कंपनी को खरीदारी करने के बाद बैंकिंग सेक्टर में कुछ अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा? देखिए, अगर कोई भी कंपनी खरीदारी कर रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी जरूर होना चाहिए। तो चलो कंपनी के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए कंपनी के ऊपर आ चुका। तो एक्चुअली कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, आप खुद ही देख सकते हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन जो ब्यूरोज है उसी के एक सब्सिडरीज कंपनी है। तो एक टोटली एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, और आप यहाँ पे इस कंपनी के बारे में देख सकते हैं, पूरा डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं। एक्चुअली इसी के ऊपर
बैंक ने क्या किया, इन्वेस्ट किया। तो इंडियन जो बैंक ऑफ इंडिया है वो एक गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर इन्वेस्ट किया, इसी बात को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो, तो मुझे लगता है ये जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर है। तो देखिए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में अगर कोई भी बैंकिंग इन्वेस्ट करते हैं, वो भी देखा जाए तो एक पीएसयू बैंक, मतलब इंडियन इन बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक पीएसयू बैंक है। तो पीएसयू बैंक मतलब प्राइवेट सेक्टर जो बैंक है, मतलब सॉरी पब्लिक सेक्टर जो बैंक है, तो पब्लिक सेक्टर का बैंक के ऊपर हमेशा आप देखेंगे तो इस टाइप बैंक एक पॉजिटिविटी फ्यूचर में काम भी जरूर करते हैं। तो फिलहाल के लिए देखा जाए तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, क्या बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर फ्यूचर है? तो देखिए पहले मैं एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, ये जो कंपनी है बैंक ऑफ इंडिया जो कंपनी है, मतलब जो बैंक है वो टोटली एक गवर्नमेंट कंपनी बैंक है। आप खुद ही देख सकते हैं इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट से है। तो इस बारे में भी आपको देखना चाहिए। और इस कंपनी के ऊपर जरूर मैं यही कहूंगा, एक पेनी स्टॉक है, एक छोटा बैंक है, उतना बड़ा भी नहीं है। 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अभी तक 20,000 नहीं पहुंच पाया। तो 19,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी 19,400 करोड़ का मार्केट कैप रखते हैं। कंपनी का पी रेशियो आपको बहुत लो लेवल में देखने को मिलेगा। कंपनी का बुक वैल्यू भी देखिए बहुत हाई है। तो इसके हिसाब से कंपनी का प्राइस रेंज बहुत कम है। तो बुक वैल्यू के बहुत नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा है, देखा जाए तो करीबन 50% कम में ही कंपनी ट्रेड कर रहा है। और कंपनी का देखिए हाई हुआ था कितना, 87.0, और कंपनी लो कितना किया था 43। मतलब को देखा जाए तो कंपनी 52 का लो के रेंज में ही काम कर रहा है। इंडस्ट्रीज पीओ की रेशियो की बात करें तो 8.53 इसका इंडस्ट्रीज पीओ रेशियो है। डेप्थ ऑफ इक्विटी जो है वो 14.1 है। मतलब कंपनी का डेप्थ कितना ज्यादा है आप देख सकते हैं, 6,61,000 करोड़, बहुत ज्यादा डेप्थ लेकर बैठा हुआ है। देखिए बैंकिंग सेक्टर हमेशा डेप्थ लेते ही है, मानता हूँ फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी, सारे के सारे इंडस्ट्रीज, इस तरीके से इंडस्ट्रीज हमेशा लोन्स लेकर ही काम करते हैं। तो फिर भी इतना ज्यादा कर्जा, अगर कंपनी कर्जा भी मिटा देते हैं तभी भी अच्छा खासा होगा कि फिर भी देखिए कंपनी एनुअली इनकम भी शानदार करते हैं 2,000 करोड़, मतलब इतना कर्जा होने के बाद भी, कर्जा को मिटाने के बाद भी कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट भी कर रहा है। कंपनी के हाथ में बहुत ज्यादा पैसा भी है, मतलब फ्री कैश फ्लो, इसका मतलब होता है कंपनी सारे के सारे बिजनेस करने के बाद हाथ में एक पैसा रखते हैं। मान के चलिए आप घर में सारे खर्चे को मिटाकर फिर भी आप बैंक्स में और अदर्स जगह पे और स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, फिर भी देखिए आप घर में किसी भी जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे कोई पैसा रख देते हैं, अगर किसी भी तकलीफ में पड़े तो उस पैसे को लेकर आप यूज कर सकते हैं। तो सेम टू सेम बैंक भी हाथ में एक कैश रखते हैं और कैश फ्लो भी अच्छा खासा 37,000 करोड़ का टोटल कैश फ्लो भी है। और ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर 7.28, ईपीएस अर्निंग पर शेयर कोई खराब नहीं है। कंपनी का प्राइस रेंज के हिसाब से कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी उतना खराब नहीं है। और एक चीज मैं यहाँ पे जरूर आपको बताऊंगा, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी आपको थोड़ा सा लो लेवल में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका प्राइस रेंज के हिसाब से रिटर्न ऑफ इक्विटी देखने को मिला। तो जितने सारे पीएसयू बैंक है, जितने सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनमें देखा जाए तो 7th नंबर रैंकिंग में है इसका मार्केट कैप के हिसाब से। तो मार्केट कैप के हिसाब से बैंक ऑफ इंडिया बहुत लो लेवल में परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि देखिए कंपनी का जो क्वार्टर बेसिस रिजल्ट है बहुत अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पे कोरोना के सिचुएशन में कंपनी 3,000 करोड़ का लॉस किया था, उसके बाद देखिए कंपनी फिर से प्रॉफिट गेन किया, मगर उतना खास प्रॉफिट यहाँ पे मुझे नहीं देखने को मिला। हाँ, लास्ट क्वार्टर मतलब यहाँ पे जो लास्ट पिछले क्वार्टर गया था Q2 का, उसका रिजल्ट शानदार आया। तो इस क्वार्टर में कंपनी 1,000 करोड़ तक कंपनी प्रॉफिट किया। तो कंपनी के साल भर की बात करें तो साल भर में देखिए कंपनी बहुत बहुत बार लॉसेस किया, देखिए कंटिन्यू लॉसेस करते गए। हाँ, अभी फिलहाल के जो सिनेरियो है कंपनी प्रॉफिट किया, मगर इस कंपनी में निवेश करने से आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए फायदा जो मिलेगा वो है डिविडेंड। क्योंकि देखिए कंपनी कितना बार डिविडेंड आपको दिया वो भी आपको देखना चाहिए। कंपनी बहुत बहुत बार आपको डिविडेंड देते रहते हैं, 5-5 रुपया करके डिविडेंड दिया, वो भी देखिए 2015 के बाद कंपनी डिविडेंड नहीं दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कंपनी काम तो कर रहा है मगर उतना पोटेंशियली काम यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपका फोकस है, अगर आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको रिक्सी गेम यहाँ पे खेलना पड़ सकते हैं। और देखिए आपको जो रिटर्न कंपनी ने दिया, मतलब आप जिस तरीके से रिटर्न के चक्कर में, मतलब रिटर्न के चक्कर मतलब मैं भी रिटर्न के चक्कर में ही इन्वेस्ट किया। तो जित रिटर्न मिलने के लिए ही आप स्टॉक में निवेश करते हैं। तो आप यहाँ पे जो पैरामीटर है आप देखेंगे तो 1 साल
3 साल, 5 साल, 10 साल, हर साल में आप देखेंगे तो कंपनी के टोटली जो परसेंटेज है वो आपको नेगेटिव रिटर्न दिया। तो जो कंपनी आपको नेगेटिवली रिटर्न दे रहा है और उस कंपनी में प्रॉफिट होने के बाद भी कंपनी नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, मतलब आप समझ लीजिए उस कंपनी में पोटेंशियल उतना ज़्यादा नहीं है। क्योंकि देखिए इस तरीके से कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर उतना ज़्यादा निवेश नहीं करना चाहते। हाँ, आप कहेंगे सर डीआईएस ने देखिए 11% तक निवेश किया और 11% में सबसे ज़्यादा निवेश किसके पास है? एलआईसी के पास है। आपको मैं खुद दिखा देता हूँ क्योंकि इस पैरामीटर को मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कितना? 7% होल्डिंग। तो गवर्नमेंट खुद उस कंपनी को बचाने के लिए उसमें निवेश करते हैं। तो इस बात को आप जब तक ना नहीं सोचेंगे, जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे, तो तब तक आपके लिए स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। तो देखिए आप दूसरा कोई भी देखिए, एलआईसी ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो मतलब दोनों ही गवर्नमेंट का ही कंपनी है और गवर्नमेंट उसी कंपनी को बचाने के लिए हमेशा एलआईसी को बोल देते हैं उस कंपनी के ऊपर निवेश कर दीजिएगा। तो मतलब यही चलते रहते हैं और मार्केट में उसको रहने के लिए, उसको बचाने के लिए इस तरीके से ही काम किया जाता है। तो आप इस बात को मत सोचिए कि डीएस के पास 11% होल्डिंग है तो चलो मैं भी इन्वेस्ट कर दूं। क्योंकि देखिए अगर कंपनी अच्छी होती तो एफआईज भी उसी तरीके से माल उठा के रखते। जैसे एफआईज देखिए 1% भी इन्वेस्ट नहीं किया, इसका मतलब उस कंपनी में तो फ्यूचर के पोटेंशियल उतना खास नहीं लगा। मेरे ओपिनियन मतलब मेरे स्टडी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी देखिए आप स्टडी करेंगे तो और भी अच्छा खासा स्टडी शायद कर पाएंगे। तो आप स्टडी करना, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर सोचना, क्योंकि 90% तक कंपनी लॉसेस दे चुके हैं। तो आज का अपडेट आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा और मतलब बता देना, और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।